अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज 29 अक्टूबर 2023 है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आज के दिन एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, हमने भी देखी कि मौलाना तारक मीर साहब के बेटे आसिम जमील उनको गोली लगी और वो फौत हो गए। इनके बारे दो तरह की खबरें आ रही हैं कि पहली ये कि इन्होंने खुदकुशी की है, यानी अपने आप को फायर मारा है। दूसरी खबर इनके बारे ये चल रही है कि इनको नामालूम अफराद ने किसी वजह से कत्ल किया है। तहकीकात जारी हैं, अभी तक कोई फ़ाइनल बात सामने नहीं आई कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता है, वो हमें समझना चाहिए, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई जगह पे बयान किया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। बंदे का वक्त मुकर्रा, मौत का वक़्त जब आ जाए, एक लम्हा ना पहले मरता है, एक लम्हा ना बाद में मरता है। जब मौत का वक़्त आता है, फ़ौरन उसी वक़्त फ़रिश्ता आता है और उसकी रूह को, उसकी जान को कब्ज़ कर लेता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मौत की तैयारी करें। कोई पता नहीं, बंदा घर से बाहर निकले, कोई चीज़ लेने के लिए रास्ते में मौत आ जाए। मौत ये नहीं देखती कि ये अभी जवान है, इसने अभी बूढ़ा होना है, अभी इसकी शादी होनी है, ये नहीं देखती। मौत ये नहीं देखती कि घर से बाहर निकला है, सब्ज़ी लेके घर जाएगा, फिर मैं इसको दबोचूँ। नहीं, घर से बाहर है, सब्ज़ी ले रहा है, घर नहीं गया, मौत आ जाएगी। जब वक़्त आ जाएगा, आ जाएगी। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जब किसी बंदे की मौत किसी दूसरी ज़मीन में लिखी होती है तो अल्लाह ताला उसको दूसरी सरजमीन पर काम डाल देते हैं, यानी उसे कोई काम पड़ जाता है तो वो वहाँ जाता है तो फ़ौरन मौत का फरिश्ता आता है और उसको तवफ़्फ़ाहु फौत कर देता है। तो जिस जगह लिखी है, जहाँ लिखी है, जिस वक़्त लिखी है, अल्लाह ताला ने इसको वक्त मुकर्रा पर फ़र्ज़ कर दिया है और किताब तकदीर के अंदर मकतूब कर दिया, लिख दिया है। तो हमें चाहिए हम इसकी तैयारी करें। कायनात का सबसे खौफनाक लफ्ज़ यही मीम वाओ ते तीन हरफी लफ्ज़ मौत है। बंदे खुशकपियाँ मारते हैं, मजलिस लगी है, हंसी मज़ाक हो रहा है, तीसरा बंदा आता है, आके कहता है फ़लाँ बंदा मर गया, उस पर मौत आ गई है, तो सब पर खौफ छा जाता है। लोगों को भी ये भी नहीं पता होता कि हम बात क्या कर रहे थे। हंसी भूल जाते हैं, मज़ाक भूल जाते हैं, सब डर जाते हैं, खौफ तारी हो जाता है। तो ये मीम वाउते कायनात का सबसे खौफनाक तरीन लफ्ज़ है और इस जाम को हर किसी ने पीना है। दुनिया के अंदर अल्लाह का इनकार करने वाले तो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं। अल्लाह है ही नहीं, एक धमाका हुआ, कायनात बनी, एक धमाका होगा, ख़त्म हो जाएगी, ना इसको बनाने वाला कोई है, ना इसको चलाने वाला कोई है, बस इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, नबियों का इनकार करने वाले हैं, फरिश्तों का इनकार करने वाले हैं, आसमानी किताबों को ना मानने वाले तो हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई भी नहीं है। कायनात के हर बंदे का मौत पर ईमान है कि मौत आनी है, क्योंकि देखते हैं काफरों के भी लोग मर रहे हैं, हिंदुओं के भी मर रहे हैं, मुल्हिदों के भी मर रहे हैं, ईसाइयों के भी मर रहे हैं, सिखों के भी मर रहे हैं, मुसलमानों के भी लोग मर रहे हैं। तो मौत पर हर बंदे का यकीन है। इसी वजह से कहा जाता है मौत वाहिद मसला है जिस पर हर मज़हब का, हर दीन का, हर फ़िरके का, हर गिरोह का इस पर इत्तिफाक है, कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता। तो भाइयों, हमारा जो मुसलमान है, हमारा तो अकीदा ये भी है, हमने मरना भी है, मरने के बाद दोबारा उठना भी है, अल्लाह ने हिसाब लेना है, जो नेक हुए अल्लाह ने उनको जन्नत देनी है, जो बुरे हुए अल्लाह ने उनको जहन्नुम के अंदर डालना है। तो हमारा ये ईमान है, हमारे दीन का ये लाजमी जुज़ है। तो हमें चाहिए हम इसकी तैयारी करें, जो मौत को अपने सामने हमेशा रखा करें, मौत को हमेशा याद किया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, आपने सहाबा से पूछा है, मेरे सहाबा बताओ मौत कब आएगी। एक सहाबी ने कहा सुबह हुई है, पता नहीं शाम होगी कि नहीं। दूसरे सहाबी ने कहा सुबह हुई है, पता नहीं दोपहर होगी कि नहीं। आपने फरमाया तुमने इतनी लंबी लंबी उम्मीदें लगा रखी हैं, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि एक सांस लिया है, पता नहीं दूसरे सांस ने आना भी है कि नहीं आना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हात हैं जो कि मासूम अनिल ख़ता हैं, पक्के जनती हैं। जन्नत का दरवाज़ा उनके हाथों से खुलेगा। सबसे पहले जन्नत के अंदर जाने वाले वो हैं, गुनाहों से पाक, नेकियां ही नेकियां हैं, लेकिन मौत का हर वक्त मौत के लिए तैयार रहते हैं। उनको भी नहीं पता किस लम्हे मौत आ जाए, हर वक्त मौत को याद किया करते थे। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं। अगर किसी सहाबी को सबसे ज़्यादा मरतबा जन्नत की बशारत मिली है तो वह कौन है? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला। 9 मरतबा आपने फरमाया उस्मान फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, उस्मान लकल जन्ना, उस्मान तो जनती है, उस्मान तो जनती है, उस्मान तो पक्का जनती है। बल्कि यहाँ तक फरमाया मा अमिल बादल यौम, उस्मान आज के बाद तू अमल नेक आमाल करना छोड़ भी दे, तब भी अल्लाह ताला ने तुझको जन्नत दे दी है, तो पक्का जनती है, तूने जन्नत के अंदर जाना ही जाना है।
तो ये हैं सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन मौत को याद करते रो पड़ते थे, कब्र देखते रो पड़ते। इस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर खड़े हुए, कब्र देखी तो देख कर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन अमीरुल मोमिनीन, आप तो नेक इंसान हैं, आपको तो जन्नत की बशारत मिली हुई है, क्यों रो रहे हो? तो क्या फरमाया, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो बंदा इस मंजिल के अंदर कामयाब हो गया उसके आगे वाली भी मनाजिल आसान हो जाएंगी, और जो इसके अंदर फेल हो गया उसके आगे वाले लम्हात भी ख़राब हो जाएंगे। तो भाइयों देखें, सहाबा मौत को याद किया करते थे, कब्र को याद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत को याद किया करते थे, कब्र को याद किया करते थे। हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी अपनी मौत को, अपनी कब्र को सामने रखा करते थे। इसके बड़े फ़ायदे हैं। जो बंदा मौत को याद करता है, हर वक्त मौत को अपने सामने रखता है, उसका नेकियां करने को दिल करता है, गुनाह से बचने को दिल करता है। और कायनात का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अक्लमंद इंसान ही इसको कहा। सहाबी पूछते हैं सहाबी पूछते हैं, एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनिल अक़यस, के कायनात का सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी कौन है, दाना आदमी कौन है? आज किसी से पूछा जाए अक्लमंद कौन है, कहेगा जिसके पास पैसा है वो अक्लमंद है, जिसके पास कोठियाँ हैं, बंगले हैं, मकानात है, जायदाद है, दुकानें हैं, मकान है, वो अक्लमंद है। जिसके बाद दुनियावी ओहदा है, MNA है, MPA है, सदर है, वज़ीर आज़म है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो अक्लमंद है। कोई कहेगा जिसके पास डिग्रियाँ हैं, MBA किया हुआ है, BA किया है, MA किया है, फ़लाँ उलूम के अंदर महारत तामा है, MSc केमिस्ट्री है, MA बायो है, यानी इस तरह की जिनके पास डिग्रियाँ हैं वो अक्लमंद है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के अंदर कायनात का अक्लमंद इंसान कौन है? आपने दो निशानियां बयान फरमाई। फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अहसनुहुम इस्तिअदादन लिमा बादला। जो बंदा मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है, कसरत से मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसकी तैयारी करने वाला, जिसके बंदे के अंदर ये दो खूबियाँ हैं, वो कायनात का सबसे बड़ा अक्लमंद दाना आदमी है। तो भाइयों हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए। अब देखें, जवान आदमी है, तारिक मीर साहब का बेटा आसिम जमील जवान है, लेकिन मौत आ गई। जिस तरह भी आई, जैसे भी कत्ल हुआ, लेकिन मौत तो वाक़ई हो गई, आखिरत के लम्हात शुरू हो गए, आखिरत की मनाजिर शुरू हो गई। तो हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए। हम ये भी दुआ करते हैं मौलाना तारिक मीर साहब के गम के अंदर हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी नेकियों को कबूल करे, उनके सय्यात से दरगुदर फरमाए। अगर ये खुदकुशी है तो यकीनन ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला चलो उनके इस गुनाह को भी माफ़ करे। अगर उनको कत्ल किया गया है तो इंशाअल्लाह ये भी उनका कत्ल होना सवाब का बाइस बनेगा, उनके गुनाह जड़ेंगे, उनकी नेकियां, उनके दराजात बुलंद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को हर वक़्त, हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल